समाज में माँ का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानीय होता है। माँ वह शख्स होती है जो अपने बच्चों को अपने रक्त से, अपने प्यार से और अपने आत्मीयता से सींचती है। लेकिन कभी कभी जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों के चलते माँ की असली पहचान धुंधली हो जाती है। यह कहानी असली माँ कौन एक ऐसी ही कहानी है जो एक माँ की असली पहचान और उसके बलिदान की कथा है। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से जिसका नाम है अन्नपूर्ण। गांव के किनारे पर एक साधारण सा घर था जहां रहती थी एक महिला जिसका नाम था राधा। राधा एक मेहनती और सरल महिला थी जिसकी गोद में था एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था राहुल। राधा ने राहुल को अकेले ही पाला था क्योंकि उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राहुल के जन्म के बाद राधा की दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती थी। उसने अपने सारे सपने और इच्छाएं राहुल की खुशियों और उसकी परवरिश में समर्पित कर दी थी। वह दिन रात मेहनत करके राहुल को अच्छे से अच्छा जीवन देने की कोशिश करती थी। राहुल बड़ा हो रहा था और राधा का संघर्ष भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राधा उसे लेकर गांव के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि राहुल की बीमारी गंभीर है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। राधा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जा सके और राहुल का इलाज करवा सके। राधा ने हार नहीं मानी और अपने सारे गहने बेचकर राहुल का इलाज करवाया। राहुल ठीक हो गया, लेकिन राधा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। राहुल अब बड़ा हो चुका था। वह पढ़ाई में होशियार था और उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली थी। राहुल को अपनी माँ के बलिदान का पूरा एहसास था। उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था कि वह अपनी माँ को हर खुशी देगा जो उसने खोई है। राहुल ने अपने मेहनत और लगन से बहुत सफलता प्राप्त की और उसने एक बड़ा घर खरीदा। उसने अपनी माँ को भी शहर में अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। राधा अब अपने बेटे की सफलता को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक अधूरी ख्वाहिश थी। एक दिन राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में कुछ ऐसे पन्ने थे जो उसकी जिंदगी की असली कहानी बताते थे। राहुल ने जब वह डायरी पढ़ी तो उसे पता चला कि राधा उसकी असली माँ नहीं थी। असली माँ एक ऐसी महिला थी जो अपने जीवन की सभी खुशियाँ छोड़कर राधा को राहुल सौंप गई थी ताकि वह उसे अच्छे से पाल सके। राहुल की असली माँ का नाम था सरिता। सरिता एक बेहद गरीब परिवार से थी और उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। सरिता ने राधा को राहुल सौंप दिया था ताकि वह उसे बेहतर जीवन दे सके। राहुल को जब यह सच्चाई पता चली तो उसके मन में एक तूफान सा उठ गया। उसने अपनी असली माँ को खोजने का फैसला किया। बहुत खोजबीन के बाद उसे सरिता मिली जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी। सरिता ने अपने बेटे को देखकर रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें राधा को इसलिए सौंपा था ताकि तुम अच्छा जीवन जी सको। राहुल ने सरिता और राधा दोनों को अपने घर ले आए और उनके बलिदान को समझते हुए उन्हें अपनी असली माँ की पहचान दी। राहुल के लिए असली माँ वह थी जो उसे जन्म दी थी और वह भी थी जिसने उसे पाला था। राहुल ने अपनी दोनों माताओं का सम्मान किया और उन्हें वह सारी खुशियां दी जो वे दोनों हकदार थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ सिर्फ वह नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो पालती है और अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। इस प्रकार असली माँ कौन की यह कहानी हमें माँ के बलिदान, प्रेम और उसकी असली पहचान की एक